अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो जनाब, एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं दी ग्रेट नकीब मुस्तफ़ा। दी ग्रेट और मेरे साथ आज मौजूद है छाए में है भाई आप, कहाँ छाए में, कहाँ एक छाए आप में? छाए में है यूट्यूब की दुनिया में, और अच्छा। एक टीम इंडिया क्रिकेट की दुनिया में छाए नहीं 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 नहीं, एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे में, कोई ना कोई आ जाता है छालिया वालिया लेने के लिए। बाकी कुछ नहीं है इस दुकान में, खाली गोलक पड़ी हुई देख लो आप। अच्छा भाई, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बड़ा मैच है या नहीं है? बड़ा मैच बिल्कुल होना तो चाहिए। आप लोगों ने नहीं बना दिया इस बड़े मैच को? कहाँ कहना नहीं चाहिए जो मिसाल है, कहाँ राजा घोष और कहाँ गंगू तेली। हाँ। गंगू तेली कौन है? यानी आप क्रिकेट पे बात करो ना, इंडिया का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना यार। इस वक्त पाकिस्तान को 2 मैच हरा दिया उन्होंने, कोई मुकाबला नहीं कर सकता इंडिया। नहीं मेरे ख्याल से इंडिया तो खुद कह रहा है, पहले वो कह रहे थे अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम है, अफगानिस्तान को निकल गई, अब वो कह रहे हैं श्रीलंका सेकंड बेस्ट टीम है। ने तो आके नहीं कहा ना, ये तो उधर जो लोग हैं उन्होंने बैठ के बात करी है ना। फिलहाल इंडिया जब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश मीडिया में बहुत चल रहा है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, हम करेंगे। हमने एक मैच भी हराया है उनको, और उसमें वो गंदा अंडा खेला था, मुझे अच्छी तरह याद है। बाकी लेकिन आप ये देखें कि 16 दफा T20 मैचेस में, बल्कि 17 दफा आमने सामने आए और सिर्फ एक बांग्लादेश। अच्छा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में भी वो चीज़ें हो रही है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में होती है। क्यों, किस लिहाज से बात कर रहे हैं? वही सियासत इंडिया की जानिब से, इंडिया की जानिब से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो इंडिया बांग्लादेश के जो मामला रहे वो भी इस चीज़ को इधर लेकर आ रहे हैं, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आपको नहीं ये लगता है? बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही क्रिकेट से बाहर निकल के चीज़ों को हाईलाइट करना या पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना। मेरे ख्याल से जो सूर्य कुमार है ना, ये शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन गया। ठीक है, अगर यार इसको तो अगर इतनी वो सारी चीज़ें थी तो इसको खेलना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मौसम से हाथ ही ना मिलाता ना। ठीक है, चलो वो तो एक हो गया ना, उस हपड़ दपड़ में हो गया। ठीक है, पहली बात तो आपको बाद में भी मिलाया है ऑफ द कैमरा, वो जो भी हो तो मिलाना पड़ेगा ना। लेकिन आपने खेलना ही नहीं था जब आपका नाम आया था ना, और आपने देखा था या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना, तो आपने खेलना ही नहीं था। एक तो आप आ गए तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, उनकी फैमिली के ऊपर वहाँ पे इंडिया में बड़ा प्रेशर है। आपको याद होगा जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं, वहाँ पे ही उनको फ़ौरन टैग दे दिया गया था, ये गद्दार है। फिर वो जो कुलदीप थे उनको गद्दार कह दिया गया था। तो इंडिया में तो बस मोदी के खिलाफ जो जाएगा या मोदी नहीं, चलिए देखिए, ये तो इंडिया पाकिस्तान की बात है ना, क्या बांग्लादेश के साथ भी यही सिनेरियो डेवलप हो रहा है? हाँ, यही है पिक्चर। वो समझ ले सेकंड पार्ट आने वाला है। और जो जिस तरह बांग्लादेश के फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल बाकी में बांग्लादेश इंडिया को मार दे। नहीं, तो आप देखिए कि इंडिया ने क्यों इतना पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया कि वही बांग्लादेश है मोदी को असल में मोदी को बचाया जा रहा है ना। जो ये हुकूमत बदल गई बांग्लादेश में, सब चीजें चेंज हो गई। ये जो पूरी अभी इनको जिल्लत हुई है मोदी को, ओवरऑल आज तक दुनिया मजाक उड़ा रही है। अब वो हारिस रऊफ को लेके कह रहे थे, अब वो ये जो 6 रैंक के, जो 6 मुंह पे पड़े हैं, जो ट्रम्प ने इनको आंखें दिखाई हैं, पूरी दुनिया में इनको आंखें दिखाई हैं, इनके अपने लोग आके कह रहे हैं कि भाई आप क्यों खेल रहे हो। अजहरुद्दीन गांगुली जैसे क्रिकेटर वहाँ बोल रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक है यार। वो तो समझदार लोग हैं ना, समझ तो ये लोग भी समझदार है ना। गौतम गंभीर समझदार है। अभी आपने कहा ना शाह से ज्यादा शाह का वफादार। गौतम गंभीर की आप बातें सुन लें, एक शो में बैठे थे, उन्होंने बोला हम तो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अब पहुंचे में पाकिस्तान से खेलने के लिए। फिर सबसे बड़े ये जो इरफान पठान साहब हैं, ये पहुंचे में, ये तो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे से बड़ा कोई इंडियन ही नहीं है। इन्हीं सारे क्रिकेटर खामोश बैठे हुए हैं, इनको खुजली हो रही है, इनको फरहान के एक्शन पे भी हो रही है। और जब धोनी ने वो एक्शन करा था तब ये धोनी को बोले वाह वाह दादा, खुश हो। श्रीलंका के खिलाफ ये धोनी साहब ने, हाँ, और मेरे ख्याल से शायद वो मैच इरफान भी खेल रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पॉइंट पूछना चाह रही हूँ कि अब हम बांग्लादेश इंडिया की बात कर रहे हैं। सो इंडिया में और बांग्लादेश बड़े आपस में दोस्त रहे हैं, जैसे ही हुकूमत चेंज हुई स्टांस इतना बदल गया कि सीरीज भी कैंसिल कर दी बांग्लादेश से। और अब ये हालत, जो दोस्ती थी वो दोस्ती की वजह से ही दुश्मनी हुई ना। वो दोस्त इधर आ गई, वो दुश्मनी उधर चली गई। तो आप क्यों इतनी चीजों को देखें, वो तो सियासत है ना, लेकिन पॉलिटिक्स को इतना इन्वॉल्व कर रहे हो आप, ये भारत लेकर आया है ना गेम में, सियासत भारत ही लेकर आया है, बिल्कुल लेके आया, और ये अभी से नहीं लाया है। इससे पहले आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, एशिया कप में देखा। लेकिन ये वो भारत नहीं है जो 1980-90 में भी हालात खराब थे या 2000 में होता था। यही तो सवाल है कि 99 में तो इससे ज्यादा चीजें थी।
चलो हम इंडिया की बात कर रहे थे, तो इंडिया तो ला रहा है गेम में, सियासत कर रहा है, उसको पता है कि किसी तरह इंडियन मीडिया को खुश करना है, इंडियन आवाम नहीं तो को जो करना है। 90s के ये गंगोली, अजहरुद्दीन और ये जो सचिन तेंदुलकर, ये वो वाले जो क्रिकेट थे, क्रिकेटर्स थे, वो भी बेचारे खामोश बैठे हुए हैं। उससे पहले भी चले आए सुनील गावस्कर जैसे लोग या कपिल देव जैसे लोग भी बातें करते थे। अभी कमेंट्री भी चल रही है ना, अभी कल जो गेम हुआ है उसमें भी इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, सब कुछ। तो क्रिकेट पे इनको ये सब क्यों करना है, क्रिकेट पे इनकी क्यों वो चलती है सियासत? मुझे पता है क्या सब लग रहा है, मुझे से वो लग रहा है कि जब से इंडिया के पास पावर आई है ना, किसी की पावर आई, देखें एक इन्फ्लुएंस आ गया है, आईसीसी के अंदर आपके अपने लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो एसीसी किसके हाथ में? मोहसिन नकवी के हाथ में है ना, एसीसी में किसी पावर है, मोहसिन नकवी की है ना। अभी वो जो मैच रेफरी का सारा वाकया हुआ था, आप नजम सेठी साहब को लेकर आ गए, आप रमीज राजा को लेकर आ गए हैं यार। यानी यहाँ भी आप लोग दिखा दो, क्या खालिद महमूद साहब को नहीं ला सकते थे? क्या आरिफ अब्बासी को आप लोग फोन नहीं कर सकते थे? यानी वो ये लोग थे जिन्होंने बिकते ना, उनके क्या नाम नहीं बिकते यार, उनके नाम पे पाकिस्तान की क्रिकेट ये जो चल रही है वो चलिए। जो 99 में और 2000 में जो उन्होंने डिसीजन लिए थे जनरल तौकीर जिया ने और खालिद महमूद साहब ने, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस थे ना तब। बहुत वही तो, उसी का तो सब कुछ चल रहा है। ये क्या रमीज भाई जो चेयरमैन थे तो कह रहे थे यार मैं तो टीम इंडिया नहीं भेजूंगा, सबसे पहले ये शख्स कमेंट्री के लिए पहुंचे सबसे पहले वर्ल्ड कप में। फिर अब यही है ना, जब तो आपकी क्रिकेट पीछे जा रही है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब से इंडिया बीसीसीआई के पास ज्यादा पावर आई है तब से बीसीसीआई के पास ही बदल गई है? बीसीसीआई की पावर तो डबल हो गई ना। एक तो उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, अच्छा खेल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट दिखा दिया, T20 वर्ल्ड कप में दिखा दिया। विराट और रोहित भी पावर है, विराट और रोहित तो पैसा भी है ना, पैसा भी है ना, और पावर भी है, पैसा दिखा के पावर ले रहे हैं ना यार। आपकी तरह थोड़ी है कि आप बांग्लादेश से खेल लो 15 पे 5 हो जाते हैं, फिर आप बाबर आजम साहब को, अभी भी आपके कुछ फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो कह रहे हैं बाबर क्यों नहीं है, बाबर क्यों नहीं है। तो बाबर तो आ जाएगा वापस। नहीं मेरे ख्याल से बाबर आजम को T20 में नहीं आना चाहिए, ये मेरा ख्याल आना चाहिए, बट आई थिंक ले आएंगे। नहीं बाबर आजम के होते हुए भी क्या आप नहीं हारे? क्या आप आयरलैंड से नहीं हारे? क्या आप अफगानिस्तान और यूएसए से नहीं हारे? आप हारे हैं ना। अभी आपने मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम जो है ना T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है ना, आप लोग उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बस आखिरी बात ये बताएं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जी जी, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये बांग्लादेश और इंडिया क्या अपसेट हो सकता है फिर? और हाँ, एक और बात, क्या इंडिया उसी अप्रोच से खेलेगा जिस तरह ओमान के खिलाफ खेला था? सूर्या कुमार यादव नहीं आए थे, तब्दीलियां की थी। नहीं यार, ये आप रहने दो, इंडिया बांग्लादेश को हल्का नहीं लेगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा हाँ, क्योंकि ये इंडिया ने श्रीलंका से भी खेलना है आगे। इंडिया तो पहुंचा हुआ है, लेकिन इंडिया यही चाहेगा, जो आपकी बात है ना कि हारना नहीं चाहेगा, वो बोलेगा बस इसी तरह एशिया कप जीतो। और फिर वही बात है जो सियासी रंग दिया जा रहा है, तो फिर वो इनको भी जवाब देना चाहेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि यार इंडिया जानबूझ के हार जाएगा ताकि पाकिस्तान ना पहुंचे। आई डोंट थिंक सो। आप समझते हैं ऐसा होगा? क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अभी तो मजा आ रहा है हराने का हमें, अभी क्यों वो करेंगे भाई? नहीं, उनको पता है कि पाकिस्तान फाइनल में है तो फिर गए हो, कहते हैं ना ठाकुर तो गए हो, जीत जाएगा पाकिस्तान फाइनल। पाकिस्तान जीत जाएगा फाइनल, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहली बार पहुंचे वो अलग बात है। चलें जी, नकीब बेहद शुक्रिया। चले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी। आपके टाइम में आपने अपनी राय नहीं दी जो ये ओवरऑल मामला हुआ पाकिस्तान इंडिया को लेके, ये जो एंडी पाइक्राफ्ट और सारा, हाँ ये ओवरऑल जो 2 मैचों में हुआ, हारिस को लेके, फरहान को लेके। देखिए वही बात है कि खुद सियासत को लेके आया है इंडिया पहले, और मैं तो यही बात कह रही हूँ कि पहले कारगिल भी हुआ, इवन कश्मीर की वजह से भी हालात ख़राब रहे, लेकिन कभी भी इस तरह का एटीट्यूड नहीं रहा। सही। लेकिन अभी रहा है, तो वही बात है कि आईसीसी की जो पावर है वो इंडिया की टीम में झलकना शुरू हो गई। पावर के बाद परफॉर्मेंस भी है ना, अगर पावर है तो परफॉर्मेंस की वजह से आई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने 4 वर्ल्ड कप वो जीत लिए थे तो उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी थी। अभी तो आप ओवर हो रही है ना, तो एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद जूता पीना शुरू हो गए थे। मैं उनकी देखें, वो उनका हिस्सा है कल्चर का, वो तो उनके कल्चर का हिस्सा। अच्छा, ये जो सूर्या ने बात करी थी कि अब इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, प्लीज आप लोग ये ना करा करें, तो फिर जो उनको स्टैट्स सामने आ रहे, उनको चाहिए फिर पाकिस्तान से आके हाथ मिला लें, गले मिल लें, आमिर कलीम के कैसे गले लगा लें। राइवलरी ही नहीं है ना, कोई राइवलरी नहीं है। नहीं वो तो उनकी गवर्नमेंट है ना, उनकी गवर्नमेंट का प्रेशर है। आपको पता है उधर क्या हालात हुए हैं,